अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ छोटे-छोटे से टिप्स और आइडियाज़ बताऊँगी जिनको फ़ॉलो करना बहुत आसान है। आप इस तरह की टिप्स को फ़ॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी आसान बना लेंगे। साथ ही साथ अपने वक़्त की और पैसों की भी बचत करेंगे। ये टिप्स मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को देर ना करते हुए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से रफ़ कॉपी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, बच्चों की कॉपी में कुछ ना कुछ पेज बच जाते हैं, तो जिसको हम वेस्ट कर देते हैं और ऐसे ही हम उसको इधर उधर रख देते हैं। तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चों की कॉपी में जो 1-2 पेज फालतू बच जाता है, उसका भी आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल करना बताऊँगी। उसको आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 पेज को ले लिया है और 2 पेज को मैं इस तरीके से काट दूँगी। जिस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ, आप उसी तरीके से बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं अपनी यूज़फुल इस डायरी को बनाऊँगी। यूज़फुल डायरी बनाना एक देखिए कितनी आसान तरीके से मैं इसको तैयार कर लूँगी। तो इसी तरीके से आप बनाइए और उसके बाद मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी कि किस जगह पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जब हम किचन में काम करते हैं और किचन में हमारा कोई भी सामान ख़त्म हो जाता है, तो हम जब भी सामान ख़त्म होगा तो हम इसमें जल्दी से उसको लिख लेंगे। और जब हम मार्केट जाएंगे तो हम इसको अपने साथ लेकर जाएंगे, तो हमें पता रहेगा कि किचन में हमारा कौन सा सामान है और कौन सा नहीं है। तो इस तरह से किचन में आप इस डायरी को और पेन को रख लिया करें। इस तरह आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से झाड़ू को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह जब भी हमें झाड़ू से अपने घर को साफ़ करना होता है, कई जगह पे हमारा हाथ नहीं जाता। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से आप अंदर वाली एरिया की सफाई कर सकते हैं, या छोटी-छोटी जगह पे जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता तो उसकी भी हम सफाई कर सकते हैं। तो कोई भी वेस्ट सॉक्स ले लीजिए और वेस्ट सॉक्स को इस तरह झाड़ू के ऊपर आप लगा दीजिए और अपने घर में छोटी से छोटी जगह पे या बेड के नीचे इधर-उधर जहाँ पर भी आपका हाथ नहीं जाता, वहाँ पर आप इस तरह से सफाई करिए। तो जितना भी डस्ट होगा मिनटों में साफ़ हो जाएगा। इस तरह की टिप को फॉलो करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। आप बिल्कुल मिनटों में अपना घर क्लीन कर सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका घर भी इस तरह से क्लीन हो जाएगा। छोटी-छोटी जगह जो अलमारी के पीछे और बेड के नीचे हाथ नहीं जाता, तो वहाँ पर भी आप सफाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से आइसक्रीम के खाली बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के खाली बॉक्स जो हमारे घर में वेस्ट पड़े रहते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बच्चे की कैप ली है और कैप को मैंने इस तरह से इस बॉक्स के ऊपर लगा दी है। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया है। इस तरह से आप कहीं पर भी अपने घर में छोटा-छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। आप इसके अंदर अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हैं और इसमें आप बहुत तरह से जिस भी चीज़ को चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। देखने में भी खूबसूरत लगता है और ये आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह की नमक की जो बॉटल होती है उसी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम कहीं सफ़र में जाते हैं तो हमें नमक को ले जाना होता है। कभी-कभी हम लंबे सफ़र पे जाते हैं तो हम खाने-पीने के सामान लेकर जाते हैं। तो जब भी हम नमक को लेकर के जाएँ और इस तरह की बॉटल में लेकर के जाएँ, तो उसके ऊपर आप इस तरह से बलून को लगा दिया करें, जिससे नमक आपका बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और जिस जगह पे आप रखेंगे आपका सामान भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। इस तरह से आपके सफ़र में जाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा और आपका काम इस तरह से ईज़ी हो जाएगा, काम बढ़ने से बच जाएगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से वॉशरूम के सामान को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के जो वॉशरूम के ये बर्तन होते हैं, ये सामान होते हैं, तो ये इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं, इनको क्लीन करना मुश्किल रहता है। तो आप थोड़ा-सा हार्पिक ले लीजिए और हार्पिक की मदद से अपने सभी बर्तनों को बहुत आसानी से क्लीन कर लीजिए। देखिए कितनी आसानी से प्लास्टिक के जितने भी बर्तन होते हैं, वो सब क्लीन हो जाते हैं। ख़ास तौर से पटरा और बाल्टी और इस तरह की जो साबुनदानी होती है, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और जब तक ये क्लीन ना हो तो हमारा वॉशरूम गंदा लगता है, बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से अपने बर्तनों को आप साफ़ कर सकते हैं, अपने वॉशरूम की सफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए देखने में भी खूबसूरत लगते हैं,
उसके बाद हम सिंपल इनको पानी से वॉश कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे खूबसूरत और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह के बर्तन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के बर्तन में ये जो किनारी वाली साइड होती है तो इसमें डस्ट जम जाती है और चिकनाई भी जम जाती है, तो ये क्लीन नहीं होती जब हम इसको साफ़ करते हैं। तो देखिए इस तरह के खाली पैकेट जो होते हैं ना दवाई के, तो उसका इस्तेमाल करके हम इसके अंदर की जितनी भी गंदगी होगी वो सब मिनटों में निकाल लेंगे। तो देखिए साइड में लगी हुई जो गंदगी होती है उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे बीमारी का ख़तरा होता है। आप इस तरह से अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे पैकेट हमारे पास वेस्ट होते हैं जो दवाई के खाली हो जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। इस तरह से आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम इस तरह बहुत आसान हो जाएगा। मिनटों में आप अपना काम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने काम को आसान भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर से मैल कुचैल निकल रहा है, कितनी ज़्यादा इसके अंदर चिकनाई हो जाती है, तो वो सब आप मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से कुकर के ढक्कन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, कुकर के जो ढक्कन होते हैं ना, इसकी रबड़ के नीचे इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो इसको क्लीन करना भी मुश्किल होता है। तो इसको क्लीन करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉयल ली है। एल्युमिनियम फॉयल इतना अच्छा क्लीनिंग का काम करती है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल किया करिए। तो देखिए मैंने एल्युमिनियम फॉयल को मोड़ लिया है। देखिए रबड़ के नीचे जो गंदगी है तो वो मिनटों में किस तरह से साफ़ हो जाएगी। तो आप अपने जो कुकर के ढक्कन होते हैं उसको एल्युमिनियम फॉयल से साफ़ कर लिया करें। जो ढक्कन के ऊपर छोटी छोटी सी जगह होती है, किनारी होती है, उन पे भी चिकनाई और इस तरह गंदगी लग जाती है, तो उसको साफ़ करना भी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखिए मैं कितनी आसानी से अपने ढक्कन की सफाई कर लूँगी और उसके बाद जब मैं कुकर को इस्तेमाल करूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा कुकर वर्क करेगा। तो इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने काम को इस तरह से आप आसान बना सकते हैं। तो देखिए मिनटों में आप इसको क्लीन कर सकते हैं और छोटी छोटी सी सफाई आप ज़रूर किया करिए। ये आपके बर्तनों को भी साफ़ रखती हैं, आपका काम भी आसान हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से पैंट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, बच्चे जब भी ज़िप को बंद करते हैं तो कभी कभी ज़िप लूज़ होती है, बच्चों को इससे परेशानी होती है। जब बच्चे बैठते हैं तो ज़िप खुल जाती है। तो किस तरह से ज़िप को टाइट करें, तो देखिए एक रबड़ बैंड ले लीजिए और आप इसको चेन में लगा दीजिए और चेन में लगाने के बाद इस तरह से आप इसको बटन के ऊपर लगा दीजिए। तो देखिए जब भी आप चेन को बंद करें इस बटन के ऊपर आप इस रबड़ को लगा दिया करें, उसके बाद आप बटन को बंद कर लिया करें। इससे क्या होगा कि जब बच्चे बैठेंगे तो उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, चेन उनकी बार बार नहीं खुलेगी। तो इस तरह की टिप को आप बच्चों को ज़रूर बताइए, बच्चों को परेशान होने से इस तरह से आप बचा सकते हैं। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से दाल को लेकर है। अक्सर क्या होता है, घर में कभी कभी इतनी ज़्यादा दाल आ जाती है और बरसात के दिनों में या आप गर्मी के दिनों में दाल को सेव करके रखा करें। इससे आपकी दाल ख़राब नहीं होती, कई महीने तक सेव बनी रहती है। इसको सेव करना बहुत आसान है। तो देखिए आप जब भी दाल ज़्यादा आ जाए या छोले राजमा ज़्यादा आ जाएँ तो उनके अंदर आप इस तरह से नमक को मिक्स करके रख दिया करें। नमक को मिक्स करने से कोई नुकसान भी नहीं होता। जब आप दाल को इस तरह वॉश करेंगे तो नमक निकल जाता है और इससे दाल आपकी ख़राब होने से बच जाती है। दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप इस तरह की टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से जैकेट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, सर्दी के दिनों में कपड़े रखना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से हम अलमारी में कपड़े रखें कि सर्दी के सभी कपड़े एक अलमारी में आसानी से आ जाएं। तो उसको फोल्ड करने का आप तरीका देखिए। तो मैंने देखिए जैकेट को पहले उल्टा रख दिया है और उसके बाद इसके स्लीव्स को इस तरह से सेट किया है और स्लीव्स के बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसको पहले मैं पीछे की साइड मोड़ दूंगी और आगे वाले पार्ट को उसके ऊपर आगे की साइड मोड़ दूंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आप उसको बहुत ध्यान से देखिए। आपकी जैकेट कितनी आसानी से रख भी पाएंगे और बहुत आसानी से ये एक ही जगह पे रहेगी, बार बार खुलेगी नहीं और इस तरह से आप अपने बहुत सारे कपड़ों को एक साथ रख पाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने जैकेट को फोल्ड कर दिया है। अब जैकेट को रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। छोटी से छोटे स्पेस पे मैं जैकेट को आसानी से रख पाऊँगी। तो इसी तरह की टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको रख दिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और कम स्पेस में आ जाएगी। सर्दी में कपड़े रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन इतने ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं कि स्पेस नहीं बचता। तो इस तरह से आप इस टिप को फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान
आसान बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से नींबू को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो एक पार्ट हम इस तरह नींबू का इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरा बच जाता है। तो उसको सेव किस तरह से करें कि नींबू हमारा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक रबड़ बैंड लिया है और रबड़ बैंड को मैं इस तरह से नींबू के ऊपर लगा दूँगी। तो आप नींबू को इस तरह से सेव कर लिया करिए, नींबू ख़राब होने से बच जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से लगा करके, और जो आटा होता है सिंपल जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो उस आटे को आप इस तरह से नींबू के ऊपर लगा दीजिए। और उसके बाद आप 5-6 दिन तक के बाद भी अगर नींबू को इस्तेमाल करेंगे तो आपको नींबू बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। ये नींबू आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप आटा लगा करके इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपका सेफ़ हो जाएगा और आप जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपका नींबू वेस्ट होने से बच जाएगा। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। अपने पैसों की इस तरह से आप बचत कर सकते हैं और देखिए मिनटों में आपका काम इस तरह आसान हो जाता है। तो देखिए इस तरह से अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और जब चाहे मुझे इस्तेमाल करना हो तो मैं इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से चीनी को लेकर है। अक्सर क्या होता है चीनी जब हम मार्केट से लाते हैं कभी कभी उसके अंदर इतना ज़्यादा सीलन आ जाती है, चीनी चिपकने लगती है, पानी छोड़ देती है। तो वो किस तरह से हम इसको सेव करें, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने चने लिए हैं। इस तरह चने या छोले जो भी आप इनको बोलते हैं तो ये ले लीजिए और उसके बाद आप चीनी के अंदर इनको डाल दीजिए। तो इस तरह से चीनी सीलने से बच जाती है, चीनी पानी नहीं छोड़ती और आपकी चीनी बिल्कुल सेफ बनी रहती है। इस तरह ये चीनी नहीं चिपकती। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से अम्ब्रेला को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब कभी हम कहीं पर भी सफ़र में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, धूप में जाएं या बारिश में जाएं, तो हमें इस तरह से अम्ब्रेला को लेकर जाना होता है। तो पर्स में रख कर के हम अम्ब्रेला को किस तरह से लेकर के जाएं कि अम्ब्रेला हमारे सामान में इधर उधर उलझने से बच जाए। तो कभी कभी इसका कवर हमारा गुम हो जाता है। इसका कवर के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पुरानी सॉक्स ली है और इस सॉक्स के अंदर मैं अम्ब्रेला को रख दूँगी। इससे क्या होगा, अम्ब्रेला का इधर उधर उलझने से ये बच जाएगी और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ़ हो जाएगी। अब इस तरह से मैं इसको कहीं पर भी ले जा सकती हूँ अपने पर्स में रख कर के, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही आसानी से मैं इसका इस्तेमाल भी कर पाऊँगी। तो अभी तक आपको अगर मेरी कोई टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।